हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी फ्रॉक और नेकर दोनों एक साथ बनाना बताएंगे, यानी कि बेबी सेट बनाना बताएंगे। इसके लिए ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई जो है 20 इंच है और लंबाई इसकी जो है वो 10 इंच है। ये कपड़ा मैंने टॉप पार्ट के लिए लिया है। ये लगभग 6 मंथ से 1 साल तक के बेबी को पहनाया जा सकता है। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में कर दिया है। अब इसको इस तरह से 4 फोल्ड में करना होगा। तो 4 फोल्ड में करने के बाद देखिए, ये वाला पार्ट मैंने आधा इंच अंदर रखा है, क्योंकि ये जो आगे का खुला हुआ पार्ट रहेगा वो मैंने लिया है, वो हमें उसमें पट्टी लगानी होगी, इसलिए मैंने हाफ इंच अंदर रखा है। अब यहाँ से गले के लिए मैंने 2 इंच से थोड़ा सा कम पर निशान लगाया है। ये हमारा गले का निशान होगा। तो यहाँ पर हमें कंधे का निशान लगाना है, ये 4 इंच पर मैंने लगाया है। तो टोटल ये 4 हो गया, 2 मिल के 4, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम पर मैंने गले का निशान लगाया है। अब यहाँ से आर्मोल के लिए मैंने 4 इंच नीचे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है और ये हो गया आर्मोल का निशान। ये मैंने गले के लिए निशान लगाया है। ये पीछे वाले गले का 1 इंच गहरा और आगे वाले गले के लिए मैंने 2.5 इंच गहराई रखी है। जबकि निशान मैंने दोनों एक साइड लगाया है, लेकिन आगे वाले गले में हम गहराई देंगे। तो इस तरह से मैंने आर्मोल की कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हमें बैक पार्ट की, यानी कि पीछे वाले गले की हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने 1 इंच गहराई से पीछे वाले गले की कटिंग कर दी है। अब इसे हमें इस साइड पलटना है और आगे वाले गले के लिए इसमें 1.5 इंच और गहराई देनी होगी। बेबी के हिसाब से आप गले की साइज़ रख सकती हैं। तो इस तरह से मैंने गले की साइज़ कट कर दी है। अब यहाँ से हमें कंधे को थोड़ा सा यहाँ से कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि छोटे बेबी के कपड़े में थोड़ी सी कटिंग होती है और बड़े में थोड़ा सा इससे ज़्यादा होती है। अब नीचे की साइड से हमें कपड़े को बराबर कर देना है। तो ये हो गई हमारे टॉप पार्ट की कटिंग। अब ये जो आगे मैंने हाफ इंच अंदर कपड़ा रखा है, वहाँ के लिए हमें बटन पट्टी की कटिंग करनी होगी, यानी कि एक पे हमें काज बनाना होगा, दूसरे पे हमें बटन लगाना होगा। तो दोनों के लिए हमें बटन पट्टी की कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी कट कर ली है। जो पट्टी हमारी ऊपर रहेगी, यानी कि जिस पर हमारा काज रहेगा, वो पट्टी हम थोड़ी सी चौड़ी रखेंगे और जिस पर हमें बटन लगाना है वो थोड़ी सी पतली। आप चाहें तो दोनों पट्टी की साइज़ सेम भी रख सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने दोनों पट्टियों की कटिंग कर दी है। ये हो गई दोनों पट्टी। इसे हमें यहाँ पर जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले नीचे की साइड के लिए हमें फ्रिल कटिंग करनी है, यानी कि छोटा सा घेर। तो ये मैंने पूरे पन्ने की लंबाई में ये कटिंग कर दिया है। लंबाई इसकी टोटल 42 इंच है, डबल पार्ट करने पे 21 इंच है और लंबाई इसकी यहाँ से 5.5 इंच है। तो इसे हमें इसमें जॉइंट करके सिलाई करना होगा। यहाँ से चुनट लगाना होगा और नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना होगा। तो इन सबको पहले हम साइड में रखेंगे और अब हमें कटिंग करनी है पाइपिंग, यानी कि बाजू में और गले में पाइपिंग लगाना है। तो इसके लिए मैंने नेकर वाले कपड़े से ढेर सारी पाइपिंग कट कर ली है। अब इन सारी पाइपिंग को एक में हम जॉइंट करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। और ये अब इसकी सिलाई की बारी है। तो इसको हम इस तरह से पहले खोल के रख लेंगे। देख सकती हैं आप, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। बीच में इतना गैप है, तो यहाँ पे हमारी बटन पट्टी आएगी। दोनों साइड बटन पट्टी लगाना होगा। साइड में मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है। उल्टी साइड से हमें बटन पट्टी जॉइंट करके ऊपर की साइड से इसे बैठा करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो आर्मोल है, इसमें हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो यहाँ से हम एक सिलाई से पाइपिंग को लगाएंगे और दोनों में हम पाइपिंग लगा करके रेडी कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पाइपिंग कंप्लीट। अब हमें यहाँ से पलट के इस तरह से रख लेना है दोनों साइड का पार्ट और कंधे को हमें जॉइंट करना होगा। जॉइंट करने के बाद फिर हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने पाइपिंग भी लगा के रेडी कर लिया है। अब नीचे की बारी आती है, जो कि मैंने फ्रिल कटिंग की है, छोटा सा घेर, इसको हम जॉइंट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और नीचे की साइड पूरी लंबाई में एक सिलाई से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। और दूसरी साइड से हमें चुनट बनाना होगा यहाँ से। और चुनट हमें इतना बनाना होगा कि ये नीचे वाले पार्ट में पूरा एडजस्ट हो जाए। तो इसी के हिसाब से हम हल्का हल्का चुनट लगाएंगे। और आगे की साइड ये खुला हुआ पार्ट रखेंगे, क्योंकि हमने आगे की साइड इसका खुला हुआ पार्ट छोड़ा है। तो इसी हिसाब से हमें पूरा खोलना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने बेबी टॉप तैयार कर लिया है। आगे से खुला हुआ मैंने बनाया है टोटल। अब इसमें हमें बटन लगाना होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी बटन, जैसी बटन चाहें लगा सकती हैं। तो ये है, हमें इस तरह से मैंने बटन रख दिया है। इसको मैं बाद में लगा करके दिखाऊंगी।
तो ये हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है नेकर की। तो नेकर के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये ब्लैक कलर का मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े की पूरी पन्ने की चौड़ाई मैंने ली है, अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई को कट करना होगा बेबी के हिसाब से। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर दिया है, जितनी हमें नेकर की चौड़ाई की ज़रूरत है। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। 9 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई भी इसकी आप देख लीजिए, लंबाई है इसकी 11 इंच, जो कि 1.5 इंच इसमें ऊपर नेफे के लिए जाएगा, 1/2 इंच नीचे फोल्ड के लिए जाएगा। तो यहाँ से 1.5 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे, जो कि हमारे बेल्ट के लिए होगा, नेफे के लिए। यहाँ से हम 1 इंच अंदर निशान लगाएंगे। 1 इंच अंदर निशान लगा करके फिर यहाँ से हमें 8 इंच नीचे निशान लगाना होगा। निशान तो मैंने 9 इंच पे लगा दिया था, लेकिन मुझे 8 इंच पर ही रखना था। तो इस तरह से मैंने लाइन को सीधी कर ली है। अब यहाँ से हमें राउंड शेप देना है। तो देखिए मैंने इसका शेप जो है ऊपर तक ही रखा है, 8 इंच इसकी लंबाई होगी। तो अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमने नेकर की कटिंग कर ली है। नीचे की साइड से मैंने कोई फिटिंग की कटिंग नहीं की है, बस नीचे से हमें ये कपड़े को बराबर कर लेना है। अब इस नेकर की कटिंग के बाद यहाँ से हमें फ़ोल्ड करके देख लेना होगा कि इसकी टोटल लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसकी टोटल लंबाई होगी 8.5 इंच। ऊपर मैंने नेफे के लिए कपड़े को फ़ोल्ड किया था और नीचे भी हमें फ़ोल्ड करना है थोड़ा सा। अब इसको हम इस तरह से कपड़े को अलग अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट को, और नीचे की साइड से हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे एक सिलाई से। इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों में मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके सेंटर का निशान लगाएंगे। दोनों पार्ट में हमें सेम तरीके से निशान को लगा लेना है। तो देखिए दोनों में मैंने निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें हल्की हल्की चुनट लगाना होगा। ये चुनट हमें लगभग 4 से 5 इंच तक में ही लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है। तो इस तरह से मैंने चुनट लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमें ये पट्टी मैंने कट की है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई इसकी है 13 इंच। तो इसी पट्टी को हम पतले से फ़ोल्ड करेंगे और पूरी लंबाई में इसको हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से कपड़े को हम दोनों साइड से फ़ोल्ड करेंगे और इस पर दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये पट्टी नहीं लगानी है तो आप चाहें तो इसकी जगह नीचे से इलास्टिक भी लगा सकती हैं, चाहे तो वैसे भी छोड़ सकती हैं। वैसे ये पट्टी से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों में पट्टियाँ लगा करके सेट कर ली हैं। इस पट्टी को लगाने के बाद अब इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से हम एक सिलाई से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगा करके नेकर को हम बंद कर देंगे। तो पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से हम नेफे को वो फ़ोल्ड करेंगे। 1.5 इंच का कपड़ा मैंने नेफे के लिए रखा था, तो 1.5 इंच की चौड़ाई में यहाँ पर फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। फिर 1/2 इंच ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। उसी दोनों के बीच में हमारी इलास्टिक होगी और ऊपर जो कपड़ा निकला हुआ होगा वो फ्रिल जैसे बना रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने नेकर को बना करके कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारा बेबी नेकर बेबी टॉप दोनों बन के तैयार है। आप देख सकती हैं इसका फाइनल लुक। ये दोनों मैंने बना करके रेडी कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंफर्टेबल सा ये कपड़ा बन के तैयार है। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।